हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस डियर टॉपर स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में जो 2024 वाला एग्ज़ाम हो चुका था, 23 से 24 वाला अभी जनवरी में एग्ज़ाम हो गया है और अब हम देखेंगे 2024 से 25 वाली 2024 से 2025 तक कि अब जो एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा कब होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम इसका होगा 2025 में होगा। तो 2025 में किन किन बच्चों का फार्म इसमें फिल हो जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा डेट ऑफ बर्थ मैच करनी है। देखिए जरा, तो सबसे पहले जैसे हम क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल दो क्लासों के लिए नोटिफिकेशन निकालता है और 6 क्लास में इसमें बॉयज और प्लस गर्ल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं और 9th क्लास में ओनली ये बॉयज के लिए ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो क्लास 6 में जब नोटिफिकेशन अभी आएगा आपका नवंबर दिसंबर 2024 में, तो उसमें नोटिफिकेशन में जो फार्म फिल होगा वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में होगी तो उन बच्चों का क्लास 6 में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में फार्म फिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों प्रेजेंट फार्म फिल कर सकते हैं और इस तरीके से जैसे मान लो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 5 अप्रैल है, कितनी है 5 अप्रैल 2013 है, तो उसका फार्म फिल हो जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट बताते हैं जरा, जैसे किसी की जैसे 3 मार्च है, 3 मार्च 2013 है, तो इस बच्चे का फार्म फिल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 1 अप्रैल से मांगा जा रहा है, मतलब अप्रैल के बाद मई जून जुलाई उस तरीके से। लेकिन ये मार्च इसकी डेट ऑफ बर्थ किसी बच्चे की है 3 अप्रैल 2013, तो उसका हमारा इस तरह पड़ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तो उसी का फार्म फिल हो जाएगा। तो आप लोगों को यही देखना है कि जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में है बॉयज एंड गर्ल के लिए, तो उनका फार्म इसमें फिल हो जाएगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया गया कि 31 मार्च 2015, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2015 से पहले होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अप्रैल आ गई 1 अप्रैल 2015, तो इस बच्चे का भी फार्म इसमें 6 क्लास में फार्म फिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्लास 6 वाला आप लोगों का कुछ कंफर्म हुआ कि हम कितनी डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे क्लास 6 में फार्म फिल कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए क्लास 9 के लिए। क्लास 9 में डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010, मतलब 1 अप्रैल 2010 से डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2012 के बीच में होनी चाहिए। क्या बात की, 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में ये होनी चाहिए। इसमें ओनली बॉयज ही फार्म फिल कर सकते हैं 9th क्लास में, इसमें गर्ल्स के लिए अभी अप्लाई नहीं है। ठीक है, गर्ल्स में फार्म फिल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अभी इसमें बात चल रही है, हो सकता है कि अगर 2024-25 में जब नोटिफिकेशन आए हो सकता है कि गर्ल्स को भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे में इसमें किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अप्रैल ही है, 1 अप्रैल 2010 है, तो उसका फार्म फिल हो जाएगा। अगर किसी की मान लो डेट ऑफ बर्थ जैसे 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल, तो उसका भी फार्म फिल हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2010 है, तो उस स्टूडेंट का फार्म क्लास 9 में फिल नहीं हो पाएगा। इधर लास्ट में देखते हैं कि 31 मार्च 2012 है, तो 31 मार्च का मतलब अगर इसके बाद देखें तो अप्रैल आ जाएगा। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 है, तो इस स्टूडेंट का इसमें फार्म फिल नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों क्लासों में हमने बात की है कि क्लास 6 और क्लास 9 में कि इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा 24 से 25, मतलब आपका फार्म फिल होगा 2024 में और आपका एग्जाम होगा 2025 में, और 25 में एग्जाम होगा तो और 2025 में ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो सेशन हमारा 24-25 रहता है। तो इस तरीके से मेरी दोनों क्लासों कंफर्म हो गई। जरा क्लास 6 के लिए डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए
और क्लास 9 के लिए 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट जो इसमें जनवरी आती है ना, जनवरी, तो इसमें जनवरी में एग्जाम हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि अगर सेशन फास्ट चलता है तो दिसंबर में भी एग्जाम हो जाता है। तो इसमें एग्जाम के लिए 2 मंथ हैं, वैसे अधिकांश तक जनवरी रहता है, दिसंबर तो बहुत मुश्किल है। तो जनवरी में इसका एग्जाम होता है, फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसका एग्जाम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे इसमें 3 चीजें क्लियर हो गई कि 2024 से 25 वाले जब नोटिफिकेशन निकलेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, तो क्लास 6 के लिए 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तब तुम्हारा फॉर्म फिल हो जाएगा। और क्लास 9 के लिए 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और आप लोग एग्जाम डेट इसको जनवरी ही क्लियर रखिएगा कि 2-3 साल से लगातार पिछले सेशन में जनवरी में ही एग्जाम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चैनल को लाइक भी कीजिए।